हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। और आपकी पढ़ाई में और भी चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं पूरे 5 अंकों का एक टॉपिक, साहित्यिक परिचय। ठीक है, आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि कोई भी लेखक है, अगर कोई भी कवि है, तो उसका हम साहित्यिक परिचय, एक अच्छा साहित्यिक परिचय हम कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक होता है और हर साल पूछा जाता है, और पूरे 5 अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे तरीके से नहीं लिखते हैं, इसकी वर्ड लिमिट को नहीं समझते हैं, कितने शब्दों में लिखना है, अगर ये सब बातें हम नहीं जानते हैं तो हमें पूरे अंक कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज के इस क्लास में हम हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि कितने शब्दों में लिखना है, क्या लिखना है और कैसे किन किन चीजों को हाईलाइट करना है, रचनाएं कैसे लिखनी है, सभी चीजें आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हम अपनी 5 का पंच की इस सीरीज में आपको टॉप 5 ऐसे साहित्यिक परिचय करवाने वाले हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। वैसे हर साल सारे पूछे जाते हैं, लेकिन हम ऐसे मतलब वो जीवन परिचय, वो साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं जिनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको दोबारा तो कोई तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कोई और आपको तैयार करना होगा तो वो भी करवा ही देंगे। ऐसा नहीं है कि 5 ही करवाएंगे, वो भी आप करवा ही देंगे, लेकिन 5 हम अवश्य से अवश्य करवाएंगे। अगर आप पूरी नहीं बोलोगे तो यहाँ पर हम 5 एक क्लास में बता देंगे। उसके बाद में हम एक मैराथन लेकर आएंगे जिसमें हम सभी का एक साथ करवा देंगे आपको, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं अपना सबसे पहला साहित्यिक परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, तो ये पता है आपके क्लास 12 की जो हिंदी है उसका फर्स्ट चैप्टर के लेखक हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है, जाट का स्वरूप ना, इसी के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनका ही हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। अब देखिए, एग्जाम में तो इस तरह पूछा जाता है कि आपको 3 लेखकों के नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेकिन अगर आपसे सिर्फ साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, केवल साहित्यिक परिचय लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जीवन परिचय भी लिखना होगा। ठीक है, आप इस तरह करके जीवन परिचय लिख सकते हैं, एक छोटा सा, कहाँ जन्म हुआ इनकी, कहाँ इनके माता पिता कौन थे, इनकी मृत्यु के बारे में। ठीक है, नहीं तो आप एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में छोटा सा बॉक्स बना के उस तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको वर्ड में कन्वर्ट करके लाए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप इसे शॉर्ट में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर भी इनका जीवन परिचय पहले लिख देंगे, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय लिखना शुरुआत करेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय, उसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे उसको आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह जैसे कि यहाँ पर हो गया कि इनका जन्म सन 1904 ईस्वी को हुआ था, ये वाली बात, और मेरठ जिले में हुआ था, ये सब चीजें आप ब्लैक पेन से वहां पर हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी और 4 चांद लग जाएंगे उसमें आपके साहित्यिक परिचय में। ठीक है, और आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इस तरह आप हाईलाइट करके लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इसीलिए इनका बचपन लखनऊ में ही बीता, और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय से बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। ठीक है, इतनी बात लिख देंगे। काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा में क्या लिखेंगे, एक काशी विश्वविद्यालय से बीए किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया, और वहीं से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। अब हम लिखेंगे इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था, इनको कौन कौन सी भाषाएं जो आती थी। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी पाली हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन सारी भाषाओं का इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया। यानी हिंदी के अलावा इन्होंने बहुत सारी भाषाओं, जैसे कि पाल हो गई, संस्कृत हो गई और अंग्रेजी हो गई, इन सारी भाषाओं पर भी अध्ययन किया, और ये सारी भाषाएं इनको आती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, इस तरह लिख देंगे सम्मान देते हुए। अब ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि भाई 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को मर गए, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। अच्छा लगता है, रेस्पेक्ट तो देना बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृत और भारतीय साहित्य को आगे बढ़ाया है, तो रेस्पेक्ट तो देना बनता है। और वैसे भी
कोई भी हो उसके हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे कि हाँ मर गया। आप इस तरह भी करके बोल सकते हैं कि 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को देहांत हो गया, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है, वरना आप यहाँ पर जो हमने लिखा आप वही लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया इनका जीवन परिचय, बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है आपको। आप इसे बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं, आपको पता होगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में बेसिकली हमें लिखना होता है कि हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान था, ठीक है। हिंदी साहित्य में इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, कौन कौन सी रचनाएं की, कौन सी पत्रिकाएं छापी जो आगे चलकर बहुत फेमस हुए, और हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, बेसिकली यही लिखना होता है। तो चलिए फिर लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया, ठीक है। यानी लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। यह लखनऊ, अब यहाँ पर दिया गया है कि किन किन पदों पर इन्होंने कार्य किया, ठीक है, किन किन पदों पर रहकर इन्होंने काम किया। लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक रहे, ठीक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने इस साहित्य के साथ साथ इन्होंने पुरातत्व को भी, इनका जो सबसे फेवरेट विषय था पुरातत्व ही था। पुरातत्व क्या होता है, जैसे पुरानी चीजें जो हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पुरानी चीजों पर शोध करना, वही कहलाता है पुरातत्व, ठीक है। तो पुरातत्व को ही इन्होंने अपना प्रमुख विषय बना लिया, अध्ययन का विषय बनाया, और ये भाषा और साहित्य के प्रखंड विद्वान थे, यानी बहुत बड़े ज्ञानी थे। तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, जैसे कि हमने बताया ये पुरातत्व के प्रखंड ज्ञानी थे, तो इन्होंने पुरातत्व को ही अपना फेवरेट विषय बना लिया, ठीक है। आपका फेवरेट विषय क्या है, आप कमेंट में बताकर जरूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली ही है, और क्या लिखेंगे कि इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। उसके बाद में लिखेंगे कि ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं थे, बल्कि काव्य प्रेमी भी थे, ठीक है। यहाँ जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। ये लिखना तो यही होता, सबसे मेन यही होता, इसलिए हम इसे अच्छे से थोड़ा और बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। और हमें पूरा लिखना कितने में होता है, एक बार बता दे रहे हैं आपको। जब वहाँ एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ दिखाई दे दिया जाएगा कि अधिकतम 80 शब्द में आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि 80 शब्द में ही लिखना होता है, आप 90 कर सकते हैं, 100, 120 इतना कर सकते हो जाता है भाई। आप चाहे जितना भी छोटा लिखने की कोशिश करें वो हो जाता है अपने आप। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि आप 150, 200 इतना लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, कुछ होते हैं कुछ बच्चे जो क्वेश्चन बैंक से आप देख कर जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक में बहुत लंबा लंबा दिया होता है, ठीक है, बहुत बड़ा दिया होता है, तो वही याद करके मत छाप दीजिए, थोड़ा छोटा लिखेगा, क्योंकि हमें बाकी भी तो क्वेश्चन करने हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाए। तो ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर कोई आपका क्वेश्चन छूट गया तो उसके नंबर कट जरूर जाएंगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जितना शब्द में बोला गया है, जितने नंबर के लिए उसके हिसाब से करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमें 80 शब्द में लिखना होता है, टोटली हमको 100 शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। इसे हम 100 शब्दों में लिख देंगे, तो ना हमारा इधर रहेगा ना हमारा उधर, एक अच्छा हमारा साहित्यिक परिचय तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हमें हेडिंग डालेंगे रचनाएं, ठीक है, रचनाएं या फिर कृतियां भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं, ठीक है, क्या क्या लिखे उन्होंने, निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन, और तीनों को अब हमें यहाँ लिख देना है कि निबंध, कौन कौन से निबंध संग्रह इन्होंने लिखे, कौन कौन से शोध संग्रह और कौन कौन से संपादन भी इन्होंने किए, ठीक है। तो अगर निबंध की बात करें तो कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या, ठीक है, ये सारी जो रचनाएं थी निबंध संग्रह थी इनकी। पाणिनि कालीन भारत, ये इनका शोध ग्रंथ है, और पद्मावत और हर्षचरित ये इनके द्वारा किए गए संपादन है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक दिक्कत और हो जाती है कि मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि ये निबंध है, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है निबंध है, नहीं पता है आपको शोध ग्रंथ है, नहीं पता है कि आपको ये संपादन है, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह भी आप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कि रचनाएं या कृतियां, ठीक, ये कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह लिखेंगे, आपको 4 रचनाएं याद होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम तो आपको 4 लिखना ही पड़ेगा। तो 4 आप याद रखिए इस तरह, 1, 2, 3 और 4, इस तरह आप लिखकर
उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कल्प वृक्ष, यहाँ पर बहुत छोटा जो लिख नहीं जा रहा है, एक रचना, दो रचना, तीसरी, चौथी, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको विधा नहीं याद है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप विधा जरूर याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है आपको हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज का टॉपिक, जो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करके बता दिया। 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अगर आपको हिंदी में, ठीक है, हम निबंध लिखने की दिक्कत होती है तो आप ये वाली चैनल पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक ही क्लास में सारे निबंध टॉप 5 यानी पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी और विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप और अनुशासन, ये सभी बातों को, मतलब इन सब टॉपिक पर निबंध कैसे लिखना, सारी हम एक ही क्लास में हमने सारे किए थे। और पत्र लेखन भी हमने सारे पत्र लेखन एक क्लास में किया, यहाँ तक कि हमने सारी कहानियों का सारांश भी एक क्लास में किया। और ये रही ये सारी क्लासेस, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने हिंदी गद्य पद्य साहित्य के टॉप 50 यानी 50 एमसीक्यू भी हमने किए थे। ठीक है, वहां से अगर आप उसे देख लेते हैं, वहां से 7-8 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर ये देख सकते हैं, ये वाली क्लास है। ठीक है, ये वाली क्लास आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। अगर वहां से सिर्फ आपके 50 नहीं, इतने ज्यादा एमसीक्यू हमने हर एक, मतलब कि हर एक एमसीक्यू में हमने आपको 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा में हमने बताया एक्सप्लेन करके। ठीक है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे निबंध और 5 का 5 सीरीज का पहला निबंध। ठीक है, अब आपको दूसरा निबंध किसका देखने को मिलेगा? दूसरा निबंध मिलेगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य परिचय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अरे अच्छा नहीं लगा तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक काम करिएगा, मेरे दोस्त की सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो अगली हमारे क्लासेस आए वो आप तक पहुंच जाए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करके रखिए बस, और पसंद आया तो लाइक भी कर ही दीजिए भाई। ये क्लासेस देखना ना भूले। ठीक है, आज चैनल पर जाओगे तो ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी।